नमस्कार दोस्तों, JESP में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र आप सभी के लिए कक्षा 10 का कविता पाठ 2 प्रेम यानी शायरी नामक पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो ऑब्जेक्टिव रूप में है। इसका आंसर भी साथ में है। मैं आशा करता हूँ आप देखेंगे तो आपके मार्क्स में 2, 4, 5 नंबर की ज़रूर बढ़ोतरी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर देखें, आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। प्रश्न नंबर 1 है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बाड़िए, यह किस कवि के लिए कहा गया है? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रसखान। अगला प्रश्न है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है? प्रश्न 2 है, क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम वाटिका। अर्थात प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान है। प्रेम वाटिका का कवि रसखान है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, रसखान का रचना काल था, अर्थात रसखान किस काल के कवि है? इसका आंसर है सही जवाब ऑप्शन नंबर, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर का राजकाल। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी है। पूछता है कि रसखान किसके शासनकाल के कवि हैं? तो जहांगीर के। अगला प्रश्न 4 नंबर, रसखान के ईष्ट थे, अर्थात रसखान किसको अपना ईश्वर मानते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भगवान कृष्ण को। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न 5 नंबर, सुजान रसखान के रचनाकार है, अर्थात सुजान रसखान नामक किताब है, इसका रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रसखान। अगला प्रश्न है 6 नंबर, रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुष्टि मार्ग की। अर्थात विठलनाथ ने रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 7 नंबर, रसखान ने किस प्रकार की रचना में सिद्ध प्राप्त किए थे? अर्थात किस प्रकार की रचना का सिद्ध प्राप्त किए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सवैया। अगला प्रश्न है 8 नंबर, रसखान ने अपनी रचना में माली माइन किन्हें कहा है? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण एवं राधा को। अर्थात श्री कृष्ण एवं राधा के अपने राधा भगवान मानते थे, इनसे बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए इन्होंने अपने आराध, इसलिए इनको माली माइन कहा गया है। अगला प्रश्न 9 नंबर, तराग का शब्दार्थ क्या होता है? अर्थात तराग माने होता है तालाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अर्थात मेरे साथियों, अपने बुक से शब्दार्थ जरूर देख लेंगे। अभी के जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, उसमें शब्दार्थ भी 1-2 नंबर पूछ ले रही है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, कौलधौत का पर्याय क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। अर्थात ये भी शब्दार्थ हैं, कौलधौत माने होता है इंद्र। अगला प्रश्न है 11 नंबर, सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूमि निवास की। अगला प्रश्न है 12 नंबर, रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? अर्थात चित्तचोर का मतलब मन चुराने वाला, जी चुराने वाला कृष्ण को। अगला इसका आंसर है 12 का आंसर डी, श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न है 13 नंबर, लौकटी का अर्थ है? इसका सही जवाब है लौकटी का अर्थ है लठ, छोटी लाठी। लौकटी का अर्थ होता है छोटी लाठी। आपको पहले ही मैं बताया हूँ कि शब्दार्थ जरूर अब पूछ रही है, तो आप शब्दार्थ जरूर देख लेंगे। इसका अगला प्रश्न है 14 नंबर, कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न है नंदनंद किसे कहा गया है? अर्थात नंदनंद के मतलब नंद के पुत्र। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी,
श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न है 16 नंबर, अयनी का अर्थ है, अयनी का अर्थ है प्रेम। ऑप्शन नंबर बी। 16 का सही ऑप्शन है, सही आंसर है बी। अगला प्रश्न 17 नंबर है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम निरूपण संबंधी। प्रेम रचना, प्रेम वाटिका की किस प्रकार की रचना है? तब प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। अगला प्रश्न 18 नंबर, सुजान रस खान किस प्रकार की रचना है? सुजान रस खान किस प्रकार की रचना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण की भक्ति संबंधी। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कबीर रस खान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी को भक्त के रूप में स्वयं को बेमन कहा है। अगला प्रश्न 20 नंबर, कौन सी कृति रस खान की नहीं है? इसमें प्रेम फुलवाड़ी रस खान की कृति नहीं है। इसमें बी सी डी जो कृति प्रेम वाटिका, अष्टधाम, सुजान रस खान प्रेम की रस खान की कृति है। कृति का मतलब होता है लिखा हुआ किताब, लिखा हुआ किताब। तो प्रेम वाटिका, अष्टधाम, सुजान रस खान की कृति है, प्रेम फुलवाड़ी नहीं है। अगला प्रश्न 21 नंबर, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बाड़िए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न कई बार पूछी जा चुकी है। 21 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है 22 नंबर, अगला प्रश्न है 22 नंबर, मनमानिक मैं में कौन सा अलंकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रूपक। अगला प्रश्न है 23 नंबर, रस खान को किसने दीक्षा दी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विठलनाथ। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 23 नंबर इस तरह का प्रश्न पूछती है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, रस खान किस काल के कवि है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। किस काल के कवि है, किस काल के लेखक हैं, इस तरह का प्रश्न पूछती है। 24 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भक्ति काल के। किस काल के कवि? तो भक्ति काल के। और किस राजा के शासन काल के हैं? तो रस खान जहांगीर के शासन काल के। अगला प्रश्न है 25 नंबर, प्रेम अयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछती है कि प्रमुख कवि द्वारा कितने दोहे संकलित किया गया है? तो रस खान ने 4 दोहे को संकलित किया है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, कलिल के कुंजन ऊपर बाड़ू के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? यह सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 1। अगला प्रश्न है माली मानिन किसे कहा गया है? इससे पहले भी आपने देखा है, क्वेश्चन था माली मानिन किसे कहा गया है? तो राधा कृष्ण को। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 27 का ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर का प्रश्न है इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को चित्तचोर कहा गया है, अर्थात जी को, मन को चुरा लेने वाला। अगला प्रश्न 29 नंबर, रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी, जातीय लोकप्रिय कवि हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर, स्वामी विठलनाथ ने रस खान को कहाँ दीक्षा दी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुष्टि मार्ग में। और अगला प्रश्न 31 नंबर, रस खान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सवैयों में, अर्थात 31 का सही जवाब है सवैया। अगला प्रश्न 32 नंबर, आधुनिक काल के साहित्यकार हैं, अर्थात आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। दोस्तों इस तरह के बहुत सी प्रश्न बनता है कि प्रमुख अमुक कवि किस काल की, अमुक लेखक किस काल की हैं। तो यह काल वाला आप ध्यान में रखेंगे, कौन से कवि किस काल के हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर, प्रेम पुराण का अर्थ है? 33 का आंसर है सही जवाब ऑप्शन नंबर बी,
प्रेम रंग। प्रेम वर्ण का अर्थ होता है प्रेम रंग। अगला प्रश्न है 34 नंबर, माली मालिन कौन सा समास है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। दोस्तों, मैं 10वीं की सारे बुक को सुधाकर मैं बीच में व्याकरण का भी वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। मुझे आशा है कि आप इसको देखें और अपने तैयारी को और भी ऊंचे लेवल के करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।